अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप सब लोग? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत ऑफिस से हूँ। तो भाई बाहर जो है वो रात होने वाली है, क्योंकि भाई मैं आया था यूनिवर्सिटी से बहुत लेट। ठीक है, तो आते ही मैंने देखा कि भाई मेरे जितने भी रैबिट्स हैं भाई सब के सब भाई बहुत ही भूखे हुए थे, क्योंकि भाई रात हो गई थी और मैंने इनको फीड बिल्कुल भी नहीं डाली थी। तो भाई मैंने सोचा कि मैं इनको जल्दी जल्दी से फीड डाल देता हूँ। मैंने केज के नीचे से निकाली फीड वाली बाल्टी खोलते साथ ही मैंने देखा कि भाई फीड तो मेरी बिल्कुल एंड हो चुकी है। ठीक है, तो भाई मैंने अपने ढक्कन को साइड पे रख दिया और मैंने फ़ौरन से खोला अपना वो वाला भाई ड्रम, जिसके अंदर हम लोग फीड ला के स्टॉक जो है वो इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, और भाई इसके बाद मैंने इस ढक्कन को भी यहाँ रख दिया। इस ढक्कन को यहाँ रखने के बाद अब मैं ढूंढ रहा था कि भाई मुझे कोई ऐसी डब्बी चाहिए जिसके थ्रू, साफ़ डब्बी जिसके थ्रू भाई मैं अपनी ड्रमी के अंदर से अपनी बाल्टी के अंदर फीड को ट्रांसफ़र कर दूँ। तो यहाँ मैंने फिर एक एक करके इस डब्बी के थ्रू भाई मुझे जितनी फीड चाहिए थी मेरी बाल्टी में, मैंने एक एक करके सारी की सारी फीड अपनी बाल्टी के अंदर ट्रांसफ़र कर दी। तो भाई सब बाल्टी को एकदम ऊपर तक फुल करने के बाद मैंने जो अपना ड्रम था उसको भाई मैंने उसके ढक्कन को आराम से घुमा घुमा के गाड़ी की स्टीयरिंग की तरह मैंने उसको बंद कर दिया। और फिर मैंने 1 बाय 1 सब के जिसके दरवाजे खोले और भाई सब के सब रैबिट्स को मैंने एक एक करके एक एक डब्बी मैंने सब रैबिट्स के आगे फीड की डाल दी। तो भाई यहाँ मैंने सब के सब रैबिट्स को फीड डाल दी थी। तो भाई साहब ये चेक करो यार, कितने मस्त होके ये लोग फीड खा रहे हैं, कितने मज़े के साथ। तो भाई ये इनकी सबसे फेवरेट डिश है, क्योंकि भाई सुबह भी इनको फ्रेश चलता है और दिन को भी। और भाई यहाँ बकरे मेरे ऐसे थे कि इनकी शक्लों को भी देख के ऐसे फील हो रहा था कि भाई इनको भी बहुत तेज़ भूख लगी हुई है। और भाई मैंने यहाँ से उठाया इनका टब, जिसके अंदर हम इनको डालते हैं खाना। इसके अंदर पड़ा हुआ था घास, तो भाई मैंने इनके आरजी खुरली के ऊपर मैंने भाई यहाँ पे इस घास को उल्टा कर दिया और भाई मैं टब को लेके चला गया जहाँ पर हम लोगों ने इनकी फीड का सामान रखा हुआ है। और भाई ये चीज़ यहाँ पे इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि भाई बकरे बहुत तेज़ हैं, वो यहाँ आते हैं और उनको पता है कि भाई हमारी खुराक यहाँ पे, वो आते साथ यहाँ पे बोरी है, ये वाली बोरी, इस यहाँ से इसके अंदर मतलब इसको बाहर से ही फाड़ना शुरू कर देते। और भाई यहाँ मैंने देखो इनके वनडे को बहुत ही अच्छे तरीके से भाई मिक्स कर दिया था, क्योंकि इसके अंदर भाई 4, 5 से 6 चीज़ें ऐड होती हैं, वो मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर दी थी। और भाई यहाँ इनको बिल्कुल पता चल जाएगा हमारा वंडा बिल्कुल तैयार हो गया। और भाई मैंने टप उठाया और मैंने जाके इनके सामने रख दिया ताकि ये मज़े मज़े से खा लें। और ये खाने पे ऐसे टूट के पड़े कि भाई इनको सारा दिन कुछ नहीं मिला, जबकि इनको सारा दिन खाने को मिलता है। और मैं अभी भाई फिर थोड़ी देर यहीं पर बैठ गया इनके पास, इनको देखता रहा कि भाई ये लोग कैसे खा रहे हैं मज़े मज़े से। और फिर भाई मेरी मदर ने मुझे बताया कि भाई यहाँ पर हमारी जो 2 मुर्गी हैं ना भाई, वो बीमार हो चुकी हैं, एक वाइट और एक ये ब्राउन वाली मुर्गी। ठीक है, और उन्होंने इनके आगे मेडिसिन जो है वो पहले से ही डाल रखी थी। और भाई मैंने क्या किया कि जो 2 मुर्गियाँ अलग की हुई थी उनके आगे हमने मेडिसिन नहीं डाली हुई थी। तो भाई मैंने इस बड़े वाले बर्तन में से पानी को ट्रांसफ़र किया अपने छोटे बर्तन में, आधे से ज़्यादा तो भाई मैंने इसके अंदर डाल दिया। और भाई इसके अंदर डालने के बाद मैंने ये वाली डब्बी उठाई और जो 2 मुर्गियाँ हमारी बीमार थी उनके आगे लगा ली, ताकि भाई ये लोग भी पिएँ और जल्दी से ठीक हो जाए। भाई ये 2 मुर्गियाँ हमारी बीमार हो गई हैं। तो यहाँ मैं आ गया था हसीब की छत के ऊपर और भाई हसीब ने बकरों को बांधा हुआ था बाहर, क्योंकि भाई अंदर वाली जगह के ऊपर हसीब ने सारा का सारा लकड़ी का बूरे को बिछा दिया था नीचे वाली जगह पर। तो भाई यहाँ पर आप लोगों को घन का ढेर इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि भाई हसी साहब ने की है सदियों के बाद अपने रैबिट्स की सेटअप के ऊपर सफाई। ठीक है, तो भाई ये देखो आज कितना क्लीन नज़र आ रहा है, इसको इग्नोर करो भाई, ये काम का सामान है। और भाई ये वाला कहीं देखो कितना क्लीन दिख रहा है। यहाँ हसीब बना रहा था भाई बकरों के लिए वंडा, और इसको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मैंने कितना बनाना है, क्योंकि भाई बकरे आए थे न्यू और समझ में नहीं आता कितना खाएंगे। और सारा वंडा बनाने के बाद हमें पता चला कि भाई वंडा तो बना है, थोड़ा तो हमें मज़ीद डालना पड़ेगा। तो भाई मैं फिर से गया और डब्बा उठा के लाया। वंडा रेडी करने के बाद अब बारी थी भाई बकरों के आगे इसको डालने की। हसीब ने अपने पतीले को उठाया जो कि इसने रखा है वंडा बनाने के लिए, और जाते साथ ही भाई इनकी खुली के अंदर उल्टा दी। और भाई इन्होंने बहुत मज़े से खाया, क्योंकि भाई हसीब जो वंडा बना रहा है वो डिफरेंट है, जो मैं वंडा बनाता हूँ वो डिफरेंट है। तो हम लोग रिजल्ट चेक करेंगे भाई रिजल्ट्स क्या हैं। और भाई यहाँ पर हमारे छत की सफाई ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, क्योंकि भाई हमने सारा का सारा गंद उठा के डाल दिया था इस बोरी के अंदर। तो भाई यहीं पे हम लोग अपने मिनी ब्लॉग को एंड करते हैं। तो भाई हमारे चैनल को आप लोग जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को दिखती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।